अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाना था देसी घी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये रात को फ्रीज़र से मलाई निकालने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडी रहे, अगर मेल्ट भी हो जाए तो। इसकी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी लेकिन ये ठंडी थी। इसका ठंडा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ठंडी होगी तो हमारा मक्खन जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा और ज़्यादा अच्छे से हमारा जो घी है वो निकल जाएगा। हमें घी निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये मैंने मक्खन निकालने के लिए मलाई को मैंने एक कंटेनर में डाला जिसमें मैंने मशीन सेट करनी थी। तो ये हमारा टिफ़न था, तो इस पे हमारी मशीन जो थी काफ़ी अच्छे से सेट थी, इस वजह से मैंने इसी पे ही मशीन जो थी वो लगा ली। तो ख्याल ये रखना है अगर कोई मेटल की चीज़ हो तो आपने उसको फिर टच नहीं करना क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का खदशा हो सकता है। तो बहरहाल ये हमने मशीन को लगा के तो टेबल पे रख दिया। तो आपने वक्तन फ़वक्तन जो है, जब आपको लगे कि आपकी मशीन की आवाज़ कम हो रही है तो आपने इसको चेक करते रहना है। तो जी मक्खन बनाने के लिए आपका दूध जो है खालिस हो तो वो बेहतर है, फिर उसकी बलाई अच्छी आती है और आपका जो घी है वो ज़्यादा अच्छा निकलता है। ये देखें जी यहाँ पे, ये देखें जी यहाँ हमारा अच्छे से मक्खन जो था वो निकल आया था क्योंकि ये मिक्सचर ठंडा था, इस वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इसका मक्खन निकालने में। तो मक्खन निकालने के बाद एक हमने इसको देगची में डाल लिया कि हमने इसका घी बनाना था। देगची में डालने के बाद देखें जी मक्खन बहुत ही अच्छे से येलो कलर का निकल आया। येलो मक्खन इसलिए था ज़्यादा क्योंकि हमारा गाय का दूध है, तो गाय के दूध की वजह से गाय का दूध येलो होता है, तो उसका फिर जो बटर है वो भी येलो ही होता है। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया था और हमारा जो बटर था वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो आपने इसका फ्लेम जो है मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना क्योंकि यकदम से इसको बॉयल आ जाता है और वो फिर हमारा जो मक्खन है काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो ये देखें जी इसको बॉयल जब आना शुरू हुआ वो भी मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा क्योंकि इस स्टेज पे अक्सर जो है हमारा बटर जो है वो बॉयल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आपने अपने फ्लेम को बहुत कम कर लेना है अगर आपको लगे कि आपका बटर जो है वो ज़्यादा बॉयल उसको आ रहा है। तो ये आप बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जब भी आपने करना है आपने वक्त निकाल के खूब तो फिर करना है क्योंकि अगर आप जल्दी में करेंगे कि मैं स्लो आंच पे इसको बना लूँ तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर आप स्लो आंच पे रखेंगे तो खदशा है कि ये जल जाएगा। तो जब आपने कतरा कतरा मेहनत करके पूरे महीने बलाई निकाली हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये देखें जी इसको बॉयल आ रहा था, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो कम हो ताकि आपने इसको मज़ीद स्लो कर देना अगर आपको लगे कि बॉयल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसके तब तक हम इसको पकने देंगे जब तक इसमें हमारा जो घी है नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका मक्खन जो है वो कब रेडी हो गया। ये देखें जी वो जो मिक्सचर था वो अब एक गाढ़ी सी फॉर्म में आ गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से दो पार्टिकल्स जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे और हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारा जो घी है वो रेडी हो चुका है। तो आपका दूध अच्छा होगा तो आपका घी भी अच्छा ही निकलेगा। तो जी घर के देसी घी की तो अपनी ही बात है, इस वजह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके घर में अगर दूध आता है तो आप बलाई उसकी ज़रूर उतार लिया करें। तो बलाई उतारने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब भी दूध गर्म करें आपने ये ख्याल रखना है कि दूध को गर्म करने के बाद उसको ठंडा ज़रूर करना है और उसके बाद फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि उसकी बलाई की तह जो है वो अच्छे से आ जाए। तो देखें जी माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। आपने इस स्टेज पे अपना फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर लेना है ताकि आपका घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो देखिए जी ये घी जो था हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से आपको पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पहले वाइट से में नज़र आएंगे, ये जो येलो लग रहा है हमें, और फिर उसके बाद हमारा जब घी बन जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमें पता चलेगा इस बात से कि जो पार्टिकल्स हैं ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स ब्राउन होंगे तो इसका वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं सरफेस पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो घी है वो रेडी होने वाला है। तो देखें जी घी माशाल्लाह से निकलना शुरू हो गया था। ये हमारा तकरीबन 1.5 kg घी जो था वो आराम से निकल आया था। तो ये गाय के दूध का ये फ़ायदा है कि इसमें से जो आप
छाछ है कह लें वो कम निकलती है, जिसकी वजह से जितना आपका बटर निकलता है उसी हिसाब से ही आपका जो है उसी क्वांटिटी में आपका घी निकल आता है। थोड़ा बहुत फ़र्क जो है इसमें आता है। और घर का देसी घी तो बहुत ही मज़े का, आप अपने रोटी को के साथ इसको एंजॉय करें, सालन के साथ एंजॉय करें, जैसे आपको पसंद है आप इसको वैसे एंजॉय करें। लेकिन ये है कि आप बाज़ार की जो मसनूई चीज़ें हैं उनसे बच जाते हैं। तो देखिए जी, काफ़ी हद तक हमारा जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो आपने इसको पकाते हुए इसी बात का ख़्याल रखना है कि आप इसके पास खड़े रहें ताकि आपका घी जो है वो अच्छी सी फॉर्म में आ जाए। तो जब भी आप दूध गर्म करते हैं उसको गर्म करने के बाद थोड़ी सी जो है थोड़ी देर उसको स्लो आंच पे रहने दें ताकि आपकी मलाई जो है अच्छे से आ जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा घी काफ़ी अच्छे से आ चुका है। तो आपने इसी तरीके से जो है अब इस स्टेज पे दोबारा से बबल बनने शुरू हो जाते हैं। बबल बनने की वजह से फिर बॉयल आता है। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपका घी जो है वो ज़ाया ना हो। आपका अगर बॉयल यहाँ पे आए तो आपने उस फ़ौरन से फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। ये बॉयल इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारे फ्लेम को स्लो करने से ख़त्म नहीं होता, ये बाहर हमारा घी आ जाता है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन से इसके ऊपर कोई चीज़ ढाँपने के लिए नहीं रखनी, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारा घी बाहर आके गिर जाता है सारा। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, इस वजह से आपके साथ सोचा शेयर कर दूं कि आपका नुकसान होने से बच जाए। तो देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर घी का आ रहा है और जो पार्टिकल्स हैं वो भी अलग हो चुके हैं। अब इनके ब्राउन होने का इंतज़ार है। जैसे जैसे ये ब्राउन होंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमारा घी जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसकी खुशबू भी बहुत ही आला आ रही थी। आपने बस ये ख्याल रखना है कि ये जले ना। अगर ये जल गया तो इसका टेस्ट तो स्पॉइल होगा ही, साथ में ये बहुत बुरी स्मेल भी देना शुरू हो जाता है। तो आपने इसकी स्मेल को, इसकी जो खुशबू है उसको बरकरार रखने के लिए ख़ुद इसको पास खड़े होकर बनाना है, ताकि आपका घी जो है एक बहुत ही फ्लेवरफुल और एक अच्छी सी खुशबू के साथ तैयार हो। अगर आप यूज़ करें तो पता चले कि आपने जो है घर का देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है मार्केट वाले घी में जो है मिलावट है। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बबल जो थे दोबारा बनना शुरू हो गए। ये 2-3 दफ़ा मुझे यहाँ पे फ्लेम जो था ऑफ़ करना पड़ा। मैंने इसको मिक्स किया, लेकिन ये बबल्स जो थे ये इतने स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, पहले बबल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो घी तो हमारा माशाल्लाह सेपरेट हो चुका था, लेकिन अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। आपने इसको, इनके बबल्स को जो है स्टॉप करने के लिए अपना फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है, ताकि आपका घी अच्छे से निकल आए और वो जले ना। क्योंकि अगर घी जल गया, उसका कलर चेंज हो गया, तो आप समझिएगा कि वो खाने के काबिल नहीं है, फिर उसका टेस्ट नहीं आता। अगर आप इस तरीके से घी बनाएंगे पास खड़े हो के, तो आपका घी जो है बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो ये देखें, बबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया जाए। ये ना हो कि हमारा घी जो है, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया, वो ज़ाया हो जाए। तो आप यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, इस वजह से मैं फ़्री होके ये काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों के साथ ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बबल्स जो थे नहीं थे स्टॉप हो रहे, इसको मैंने मिक्स भी किया था, लेकिन फिर इसके बाद फ्लेम ऑफ़ करना पड़ा था। और ये फिर भी देखिए, फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी ये बबल्स बनते रहते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि इसका जो है अच्छे से कलर जो आया है वो ख़राब ना हो। ये देखें, फ्लेम बंद था इसका यहाँ पे और बबल्स आ रहे थे। तो आप भी घर में देसी घी बनाएं। तो ये देखें जी, वो बबल्स जब स्टॉप हुए ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा मैंने इसका वेट किया, तो अभी भी ये पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं थे हुए। एक दफ़ा इसका फिर जो था फ्लेम ऑन करना था, ताकि ये अच्छे से ये ब्राउन हो जाएं और हमारे घी का टेस्ट ख़राब ना हो। ये यहाँ पे फ्लेम ऑन किया था, इस वजह से इसमें हल्के हल्के से फिर बबल आ रहे थे। तो हमारा जी बहुत ही अच्छा देसी घी तैयार हुआ था। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप घर में बनाएंगे आपको भी मज़ा आएगा, आपके घर वालों को भी मज़ा आएगा। तो वो आपको दोबारा जो है इसकी क्रेविंग होती है। ये देखिए, सारे पार्टिकल ब्राउन हो चुके थे। यही आपके देसी घी तैयार होने की निशानी है कि ये सारे पार्टिकल ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारा घर का प्योर देसी घी तैयार हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये प्रोसीजर, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।